नमस्कार साथियों, मैं राणा राम भाटिया स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी राणा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने पिछली क्लास में उच्चारण स्थान पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक यत्न या प्रयत्न। यत्न क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी कार्य के करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे यत्न या प्रयत्न कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया, किसी भी कार्य के करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे यत्न या प्रयत्न कहते हैं। अब बात आती है कि यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यत्न या प्रयत्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक और दूसरा बाह्य। जैसे आंतरिक को क्या कहते हैं संस्कृत में, यानी कि अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभ्यंतर यत्न। अभ्यंतर यत्न या प्रयत्न भी कह सकते हैं। और दूसरा बाह्य है, तो ये कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। अब बात करें अभ्यंतर प्रयत्न की, तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं मेरे साथियों, वह होते हैं 5। अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वह 5 होते हैं। और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वह कितने होते हैं? वह 11 होते हैं। इसे संस्कृत में कहें तो इन्हें एकादश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकादश। और इन्हें संस्कृत में कहें तो क्या कहते हैं? पंच। क्या कहते हैं? पंच। तो अब हम एक एक यत्न के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले यत्न की। जो पहला यत्न कौन सा है? पहला यत्न है अभ्यंतर प्रयत्न या यत्न। इसके बारे में बात करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? देखिए, इसे क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही अभ्यंतर यत्न है। कौन सा? जो वर्ण होते हैं, वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, वह है अभ्यंतर प्रयत्न। और अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है स्पष्ट, दूसरा ईषत् स्पष्ट, और तीसरा ईषद विवर्त, और चौथा है विवर्त, और 5वां जो है वह है संवर्त। अब बात करेंगे इन पांचों की। तो पहले में कौन कौन से स्पष्ट वर्ण आते हैं, मतलब वर्ण कौन से आते हैं? तो पहला अपन ले लेते हैं स्पष्ट प्रयत्न को ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण आते हैं। और स्पर्श वर्ण कौन से हैं? कैसे मैं तक। कौन से हैं? कैसे मैं तक। कु, चु, टू, तू और पू। ये कैसे लगाकर मैं तक। पाँचों के कितने हो जाएंगे? 25। तो इसमें 25 वर्ण आएंगे। और 25 कौन कौन से हैं? क से लेकर मैं तक। जिनके बारे में हमने पहले ही बात कर दी है कि इसका सूत्र क्या है, वह है कादियो मा वसाना। कौन से हैं? स्पर्श। ये जो शब्द आते हैं वह कौन से हैं? स्पर्शा, कादियो मा वसाना। जिसके शुरू में क्या हो? शुरू में क हो, और अंत में यानी कि आदि में अंत में क्या हो? महत हो। तो क से लेकर म तक जो होते हैं वह कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। और इसका प्रयत्न कौन सा है? स्पष्ट प्रयत्न। तो इसमें आ जाएंगे क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से म तक 25 वर्ण हो गए। अब बात करते हैं दूसरे प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न की। दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न है ईषत् स्पष्ट।
तो ईसत इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? देखिए, ईसत इस पृष्ठ में जो प्रयत्न में जो आते हैं वह कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्णों का जो होता है वह कौन कौन से हैं? 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। और चारों में कौन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। ये इसका क्रमबद्ध रूप है। और ये इसका क्रमबद्ध रूप है वह अपन को कौन बताता है? वह बताता है माहेश्वर सूत्र 5वां और 6वां हमें ये बताता है। पांचवा सूत्र क्या है? देखिए, 5वें में क्या कहता है माहेश्वर सूत्र? ह, य, व, र, ट। ये क्या है? 5वां माहेश्वर सूत्र। और 6वें में क्या है? ल और न। और इसमें जो हलंत वाले जो है इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और बाकी के कौन कौन से? य, क्योंकि अ को नहीं गिना जाता है, क्योंकि यह 2 बार आता है इसमें, इसलिए अ की गिनती 1 बार की जाती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? य, व और र और ल। ये है अंतस्थ वर्ण। और ईसत स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं। और ईसत स्पृष्ट प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा प्रयत्न है। तीसरा है ईसद विवर्त। तीसरा अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कौन सा है? ईसद विवर्त। और इसमें कौन कौन से आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? स और ह। ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। और ये कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं ऊष्म वर्ण। और ये हमें कौन बताता है? ये बताता है माहेश्वर सूत्र 13 और 14। और इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? सल प्रत्याहार। अब 13वां क्या बताता है? 13वां बताता है स और र। और 14 बताता है ह और ल। तो इसमें कौन से है? सल प्रत्याहार स से ल तक। तो ये र क्या है? हलंत है। रे हलंत है। और यहाँ ले क्या है? ले हलंत है। तो इसमें कौन कौन से गिने जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कौन से हो गए? स और ह। अब हम बात करते हैं चौथे अभ्यंतर प्रयत्न की, जिसे अपन विवर्त प्रयत्न के नाम से जानते हैं। विवर्त प्रयत्न। और विवर्त प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें स्वर आते हैं सारे। क्या आते हैं? स्वर आते हैं। और स्वर कितने हैं? स्वर है 9 वर्ण हैं। स्वरों में कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण हैं। और स्वर कैसे बनते हैं? अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र संख्या 1 से 4 तक ये हमें बताता है। और माहेश्वर सूत्र 1 से 4 तक क्या है? पहला है अ, ई, उ, न। और दूसरा है री, रे, क। तीसरा ए, उ, ड। और चौथा हमें बताता है ऐ, औ, छ। तो ये प्रत्याहार हमें बताते हैं विवर्त प्रयत्न के बारे में। और ये अच प्रत्याहार है और स्वर है। और स्वर में कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण हैं। अब 4 हो गए। अब हम 5वें अभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं। 5वां अभ्यंतर प्रयत्न है संवर्त प्रयत्न। और इस प्रयत्न में जो आता है वह आता है ह्रस्व आकार से लौकिक प्रयोग की दशा में कौन सा आता है? ह्रस्व स्वर जो होता है आकार से लौकिक प्रयोग की दशा में आता है। ह्रस्व अलौकिक प्रयोग में स्वर्त होता है। व्याकरण की प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अ विवर्ती होगा। अन्य सभी विवर्ती होंगे, चाहे प्रक्रिया लौकिक हो या फिर प्रक्रिया दशा में हो या फिर प्रयोग दशा में हो। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के रचयिता, एक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है जिसकी रचयिता है आचार्य वरदराज है। और उन्होंने जो बताया है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार में जो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वह कितने माने हैं? 4 माने हैं। इसके अनुसार, किसके अनुसार? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो अभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं वह 4 माने गए हैं। जिसमें विवर्त को, ईसद विवर्त जो है उसको विवर्त के अंदर ही उन्होंने माना है। बाकी के वही हैं जैसे स्पृष्ट
उसमें क से मैं तक 25 वर्ण, उस क से मैं तक, क से म तक 25 वर्ण, और पहले में मतलब स्पष्ट स्पष्ट में, और दूसरा जो है ईसत ईसत स्पष्ट, इसमें उन्होंने वही 4 वर्ण अंतस्थ माने हैं। जैसे कौन से अंतस्थ वर्ण में, य, व और र और ल, यही माने हैं। इसके बाद में उन्होंने विवर्त तीसरा माना है, विवर्त कौन सा माना है, विवर्त। और विवर्त में उन्होंने बताया है स्वर, स्वर कितने 9, तथा स्वरों के साथ में क्या बताया उन्होंने, उष्म वर्ण, उष्म वर्ण। अपने पहले बात की थी उष्म वर्ण किसके अंदर गिने थे उसको, उष्म वर्ण जो थे ईषद विवर्त में, और इसमें इन्होंने जो विवर्त और ईषद विवर्त और ईषद विवर्त को क्या कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो उष्म वर्ण कितने हैं, 4 है, और कुल स्वर जो है 9 है, तो इन्होंने इसमें गिना। इसके बाद में चौथा जो है वह है संवर्त, संवर्त, और ये प्रयोग की दशा में ह्रस्व आकार मात्र है। प्रयोग की दशा में ह्रस्व क्या है, प्रयोग की दशा में ह्रस्व है। अब बात करते हैं हम बाह्य प्रयत्न की, किसकी, बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला प्रयास क्या कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला प्रयास जो कहलाता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि वर्णों के उच्चारण के पहले किए जाने वाला प्रयास जो है वह आंतरिक प्रयास कहलाता है, यानी कि आंतरिक प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न की बात आई तो इसमें क्या है कि वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला जो प्रयास है वह प्रयास कौन सा कहलाता है, वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है 11 है, यानी कि एकादश है। कितनी है, एकादश, जिसमें से हम बात करते हैं उनके बारे में। बाह्य प्रयत्न जो है, बाह्य प्रयत्न 11 है, उनके बारे में बात करते हैं। बाह्य प्रयत्न तो इसमें बाह्य यत्न जो है विवार, श्वास और अघोष, ये है। अब बात करते हैं पहला विवार, दूसरा श्वास, तीसरा अघोष। तो इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, प्रथम व द्वितीय वर्ण आता है। तो प्रत्येक वर्ग पहले का क और ख, फिर च और च, ट, ठ, त और थ, प और फ, ये आ जाते हैं। इसके साथ में और क्या आता है, देखिए इसके साथ में विसर्ग आ जाते हैं। विसर्ग स और जीवा मूल्य, इनके साथ में जीवा मूल्य शब्द आते हैं। कौन से, जीवा मूल्य। तो जीवा मूल्य अपने बात की थी, कौन से आते हैं, अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख, ये कौन से शब्द हैं, जीवा मूल्य। और इसके साथ में आ जाते हैं उपदमान्य, उपदमान्य शब्द कौन से थे, अर्ध विसर्ग लगेगा आगे प और अर्ध विसर्ग फ, ये उपदमान्य वर्ण है। और इसके साथ में क्या आता है, इसके साथ में यम वर्ण, और कौन से, यम, जो वर्ग जो है इन वर्गों के पहले और दूसरे के यम वर्ण। तो ये हो गए विवार, श्वास और अघोष। फिर इसके बाद में आएगा संवार, कौन सा आएगा, संवार, नाद और घोष, संवार, नाद और घोष, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, प्रत्येक वर्ण जो है वर्ग है, वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, क्या होता है, वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे ग, घ और ड़, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, ड, ध, न, ब, भ, म, ये शब्द आ जाएंगे। और वर्ण आएंगे, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण। इसके साथ में कौन से आएंगे, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, य, व, र, ल, य, व, र, ल। इसके साथ में ह और अनुस्वार, ह आएगा, अनुस्वार आएंगे। इसके बाद में यम वर्ण आएंगे। और यम वर्ण कौन से आएंगे, यम वर्ण वर्गों के तीसरे व चौथे के, वर्गों के तीसरे व वर्ग कौन सा, तीसरा और चौथा, उसके यम वर्ण आएंगे। अब बात करते हैं सातवें की। सातवां है अल्प प्राण। और अल्प प्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग के 1, 3 और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण
अल्प प्राण में आते हैं। और इसके साथ में य, व, र और ल यानी कि अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। और यम वर्ण कौन से आते हैं? पहले और तीसरे वर्ग के यम वर्ण आ जाते हैं। अब आठवां कौन सा देखिए, आठवां है महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रत्येक वर्ग के 2, 4 वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। और कौन कौन से दूसरा और चौथा? जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ और त के बाद थ और ध, फ और भ। इसके साथ में क्या आ जाएंगे? स और ह प्लस दूसरे और चौथे वर्ग के यम आ जाएंगे। ये सभी स्वर जो है, इन सभी स्वरों के 3-3 बाह्य यत्न होते हैं। कौन कितने होते हैं? 3-3 बाह्य यत्न होते हैं। तो हम बात करते हैं 9वें की, जो है उदात्त। क्या कहते हैं? उदात्त। और उदात्त में क्या हो जाता है? उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे कोई नाम लिखा हुआ है स्वर, जैसे राम, तो इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता है। तो उदात्त किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं हो। इसके अलावा 10वां है अनुदात्त। उदात्त के बाद में अनुदात्त। और अनुदात्त में जैसे क्या होती है इसकी परिभाषा कि जैसे राम लिखा है तो राम के नीचे क्या है? आड़ी रेखा। जैसे ये आड़ी रेखा है नीचे, तो ये क्या है? अनुदात्त हो गया। जैसे इसके नीचे क्या होनी चाहिए? आड़ी रेखा का नीचे होना अनुदात्त कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं 11वें की। तो 11वां है स्वरित। कौन सा है? स्वरित है। स्वरित में क्या होता है? ऊपर खड़ी रेखा क्या होती है? जैसे ये राम लिख रखा है और राम लिखने के बाद में यहाँ ऊपर क्या है? खड़ी रेखा हो, तो जिसे क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। और स्वरित की परिभाषा क्या है? ऊपर खड़ी रेखा का होना। ऊपर खड़ी रेखा का होना क्या कहलाता है? स्वरित। और स्वरित में क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। और सभी स्वर। तो आज की अपनी क्लास थी यत्न तथा यानी कि यत्न या प्रयत्न। और जिसके बारे में हमने बात की थी, उसके यत्न या प्रयत्न के 2 भाग होते हैं। आंतरिक प्रयत्न यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न या यत्न, और दूसरा था बाह्य प्रयत्न। आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी।